देखो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारी स्टेटमेंट थी इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमिट हैज। हमें ये बताया था कि जो इरफान था उसके बाद 37 मार्बल्स है और हमें निकालने थे परमित के मार्बल्स। जो हमें निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं हम x। तो मैं लिखते हैं यहाँ पे लेट द परमिट है मार्बल्स x और हमें पता है टोटल कितने थे 37। पर इरफान था वो बोल रहा था कि जो मेरे पास जितने मार्बल्स हैं वो पता किस तरह से हैं। एक तो उसने बोला इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, ही हैज 7 मार्बल्स मोर के बाद ज्यादा है प्लस आया है ना, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है और परमित के पास कितने मार्बल थे x। तो 5 टाइम्स थे परमित के मार्बल से। समझ रही स्टेटमेंट इजी है ना। अब क्या है इधर 7 प्लस 5x इज इक्वल टू 37। यस ठीक है। अब आप चाहे इस इक्वेशन को आप किस तरह से भी लिख सकते हो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 35 या ऐसे भी लिखने तो उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया इधर 5x जो प्लस का 7 है वो दूसरी साइड गया वो क्या बन गया 37 है, सॉरी 37। तो ये माइनस का 7 बन गया। तो हमारे पास आ गया 5x 37 से 7 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 30। तो 5x इजिकल टू 30 है तो x इजिकल टू क्या जाएगा ये मल्टीप्लाई का है x इजिकल टू 30/5। सॉल्व किया तो कितना आ गया 6। x इजिकल टू कितने हैं 6 मार्बल्स परमिट। ठीक है। अब चाहे तुम चेक करना हो तुमने किस तरह से करोगे x की जगह सोचो 30 भर दो 5 6 30 और 7 क्या हो गया 37 हो गया ना बराबर। समझ आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। जो लक्ष्मी के फादर है वो कितने ईयर्स ओल्ड हैं तो हमें पता है लक्ष्मी के फादर की एज हमें पहले दी थी तो मैं साथ साथ मिल देता हूँ जो हमें दिया हुआ है। लक्ष्मी फादर एज इज इक्वल टू 49 ईयर्स। लक्ष्मी's father age is equal to 49 years। समझ गए। जो लक्ष्मी के उसके पिता की एज है 49 ये हमें दिया हुआ है सबसे पहले। He is 4 years older than 3 times Lakshmi age। What is Lakshmi age? हमें पूछा क्या है लक्ष्मी की एज पूछी है हमें। क्या पूछी है लक्ष्मी की एज। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे let the Lakshmi age let the Lakshmi age is equal to x मान लिया। अब आई हमारी स्टेटमेंट he is 4 years older than the 3 times Lakshmi age। अब बोला कि जो इसके जो फादर है वो लक्ष्मी से कितने बड़े हैं 4 year older than 3 times लक्ष्मी age। 3 times मतलब 3 टाइम्स लक्ष्मी एज से बड़े हैं। देखो ढंग से बोला 4 इयर्स ओल्डर मतलब 4 इयर्स बड़े हैं और 3 टाइम्स लक्ष्मी एज के। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी एज है 30 इयर्स। सोचो इसकी एज है यहाँ पे 10 इयर्स। तो मैं बोल रहा हूं कि जो मेरी एज है मैं इसे 10 इयर्स ओल्डर देन 2 टाइम्स पार्थ एज हुआ ना 10 to the 20 और 10 30। तो इस तरह से घुमाया इन्होंने कि जो लक्ष्मी के जो फादर की एज है वो 49। ठीक है पर क्या बोला है किस तरह से घुमाया कि 4 इयर्स ओल्डर प्लस 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। ठीक है तो अब हमारे पास आ गया इधर 4 + 3x
इज इक्वल टू 49। आगे अब 4 प्लस को अगर आपने इक्वेशन बनानी है तो 3x को आगे लिख लो प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ठीक है, जो x वाले को हमेशा हम आगे करते हैं इक्वेशन को बनाने के लिए। अगर प्लस में है माइनस में तो थोड़ा सा और डिफरेंट है, अगर नहीं करना होगा तो तुम डायरेक्ट भी उठा सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे ये हमारा लिखना नहीं है आपने तो आप डायरेक्ट 4 किस चीज का है, प्लस का ही 4 है ना, ये जिस साथ कुछ नहीं है तो ये दूसरी साइड गया तो किसका बन गया 49 माइनस 4 बन गया। तो कितना आ गया मेरे पास 3x इज इक्वल टू 45 आ गया। अब x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 3 1 3 3 5 15 तो x इज इक्वल टू 15। तो जो लक्ष्मी की एज थी, लक्ष्मी एज इज 15 इयर्स। बोलो समझ आया? थोड़ा सा घुमाया होता उन्होंने, ठीक है, पर ध्यान से स्टेटमेंट समझोगे तो पूरी स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, बता दो। थर्ड पार्ट people of सुंदरग्राम planted trees in the village garden। तो कुछ सुंदरग्राम के पीपल थे जो एक विलेज में एक विलेज के गार्डन में ट्री प्लांट कर रहे थे। ठीक है, सम ऑफ द ट्री फॉर फ्रूट ट्रीज, कुछ जो ट्रीज थे वो कौन से थे, फ्रूट ट्रीज थे। एंड द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और कुछ ट्रीज थे वो क्या जिसमें कोई फ्रूट नहीं था। were 2 more than the 3 times the number of fruit। देखो ध्यान ना, the number of जो नॉन फ्रूट ट्री है ना जिसमें कोई फ्रूट नहीं था वो कितने थे 2 more than 3 times the number of fruit trees। समझाऊंगा मैं बाद में फिर से। what was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77। तो दिया में क्या है सबसे पहले बताओ। सर जो क्या होता है 3 प्लस है जो नॉन फ्रूट, जो मैंने थे नॉन फ्रूट ट्रीज से। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे पास है वो लिख देते हैं हम। कितने हैं नॉन फ्रूट ट्रीज, कितने हैं जिसमें कोई फ्रूट नहीं था 77 ये हमारे पास है। तो x क्या होती है जिसमें फ्रूट थे, तो मैं लिख सकता हूं लेट द फ्रूट ट्री इज इक्वल टू x। मान लिया। अब तुम्हें बताइए ये 77 तो एंड में आएगा क्योंकि ये सब का टोटल होगा जो यहाँ पे आएगा ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than क्या बोला 2 more than, समझ गए यहाँ तक। 2 more than 3 times the number of fruit tree, 3 times of the fruit tree। इजी है बनाना। क्या आ गया मेरे पास इधर 2 plus 3x is equal to 77। इक्वेशन बना दी मैंने 3x plus 2 is equal to 77। 3x is equal to 77 minus 2 आया ना, ये प्लस कट हो गया वहाँ पे। 3x is equal to 75, x is equal to 75 अपॉन 3 और इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x is equal to 25। तो जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्री कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री कितने थे हमारे पास 25। बोलो समझ आया? बड़ा इजी। अब एंड का फोर्थ क्वेश्चन
क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन में क्यों? Sort the following results. बोल तो बोल, पढ़ इसको। I am a number. आई एम अ नंबर। अब क्यू एक नंबर है, मान लिया मैंने वो नंबर है एक्स, मान लिया। आगे Take me 7 times over. टेक मी, 7 times over. फिर To reach a triple century. Tell my identity and add a fifth. आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। तो ये बोल रहा है कि मैं एक नंबर हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, जो नंबर है उससे वो 7 टाइम्स ओवर है। एंड एड 50, और इसमें क्या हो रहा है, एड 50 हो रहा है। और 5, और उसका जो टोटल आ रहा है उस नंबर का वो है टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, वो ट्रिपल सेंचुरी के पास पहुंचने वाला है। यू स्टिल नीड 40, पर उससे 40 रन अभी भी चाहिए ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए। तो मैं एक चीज तुम्हें यहाँ पे समझना, अब कौन सा है वो नंबर, ये हो रहा है कि ट्रिपल सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 300। वहां तक पहुंचने के लिए अभी उसको कितने चाहिए, 40 रन और चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा दोनों को माइनस 260 हुआ ना, क्योंकि 260 को भी 40 रन चाहिए ट्रिपल सेंचुरी के लिए। बोलो ये दो लाइन समझ आई यानी ये बोल रहा है कि मेरे को 300 सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 40 नंबर और चाहिए। तो वो नंबर कौन सा हुआ, 260, मतलब इन इसका जो है वो 260 है जो इसने बोला। अब बोला 7 टाइम्स ओवर, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय x, 7 टाइम्स ओवर। ऐड कितना किया है, ऐड कितना किया है 50, ऐड किया है 50, समझ आई। तो क्या बन गया इधर, 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 260। 7x इज इक्वल टू 260 में इस दूसरी साइड में 50 गए तो क्या बन गए -50। 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 210। फिर आगे x इज इक्वल टू 210/7, इसको सॉल्व किया 30, तो x इज इक्वल टू 30। कौन सा नंबर है वो, 30. चलो फिल कर देते हैं इधर हम 30, इधर 30 गया 37 था 210 में 50 गया 260 आया ना। बस ध्यान समझना है, क्वेश्चन क्या हो रहा था, कोई मैं एक नंबर हूँ और वो 7 टाइम्स ओवर हुआ 50 उसमें ऐड है, पर मैं वो नंबर हूँ जो 3 सेंचुरी तक पहुंचे में भी 40 बाकी है। अगर मैं बोलूं मैं वो नंबर हूँ कि 10 तक पहुंचने में भी मेरे को 2 बाकी, तो मैं कौन सा नंबर हुआ, 1। तो वैसे बोला 300 तक पहुंचने के लिए अभी मेरे को 40 है, तो हमने देखा वो नंबर तो हमारे पास 260 है। कंफ्यूज किया होगा तुमने नहीं रीड किया होगा ढंग से, तुम 260 कर देते, 300 कर देते, 300 यहाँ पे करते तो सारा गलत आ जाता, आता ना। फिर तुम चेक करोगे तब तुम्हारा लगता पता कि हमारी गलती हो गई यहाँ पे। समझ आ गई, चलो फिर